जय माँ विजय सेन आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? मैया रानी के आशीर्वाद से आप सभी खुश होंगे। तो आज की जो वीडियो है ये पर्चे बनाने वाली साधना के विषय में हम आप सभी को समझाने वाले हैं कि कैसे हम किस शक्ति के माध्यम से पर्चा बना सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि आज के समय में यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो दरबार लगा रहे हैं और पर्चे बना रहे हैं, लेकिन वो कौन सी विद्या है, कौन सी शक्ति है जिसको साधने के बाद हम भी पर्चा बना सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि गुरु पूर्णिमा पे हमने माँ मातंगी की साधना कराई थी, जो पर्चे बनाने वाली साधना थी। तो वो साधना जो भी गुरु पूर्णिमा पे जो भी शिष्य आए हुए थे या जो भी भक्त आए हुए थे उनको वो साधना हमने दी है और वो सभी साधक साधना को कर रहे हैं और बहुत सारे जो साधक हैं उनको अच्छे अनुभव भी हो रहे हैं। लेकिन अभी हमने उन अनुभवों को लोगों के बीच में नहीं डाला है, यूट्यूब पर नहीं डाला है, पर जल्दी ही हम उन सभी अनुभवों को आप लोगों के समक्ष डालेंगे। अनुभव भी सही हो रहे हैं। जैसे कि हमने उन लोगों से बोला हुआ था कि आप सभी के लिए माँ मातंगी की साधना पूर्ण होने के बाद में पूर्णतया बताया जाए किस तरीके से पर्चा बना सकते हैं हम, किस तरीके से उस शक्ति को हमें साधना पड़ता है, किस तरीके से हम आगे दरबार चला सकते हैं। तो इस तरीके से सारा प्रोसेस हमने गुरु पूर्णिमा की जो वीडियो है उसमें सब कुछ समझाया हुआ था। बाकी हम आप लोगों को भी आगे के लिए समझा देते हैं कि किस तरह से हम किसी भी शक्ति के माध्यम से पर्चे बनाने वाला जो है दरबार कैसे लगा सकते, कैसे शक्तियाँ हमें पर्चे बनाने वाली विद्या को प्रदान करती हैं। तो हम आप सभी को बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमने जैसे हनुमान जी महाराज की सेवा प्रारंभ करी, 41 दिन तक हमने हनुमान जी महाराज की साधना की, सेवा की, और उस दौरान अगर हमारी साधना मैया रानी या किसी भी शक्ति की कृपा से, इष्ट कृपा से, हनुमान जी की कृपा से अगर वो साधना सफल हो जाती है, तो सफल होने के बाद में हम कैसे उस शक्ति के माध्यम से, जैसे कि हनुमान जी की साधना सफल होगी तो हनुमान जी महाराज की तो सिद्धि हमें प्राप्त होगी नहीं, क्योंकि किस तरीके की हम मंत्र साधना कर रहे थे। तो उस मंत्र के ऊपर निर्भर करता है कि उस मंत्र साधना को करने के बाद पूर्णतया हमें किस हनुमान जी महाराज की कोई दूत की कृपा प्राप्त हो रही, दूत की सिद्धि प्राप्त हो रही है, या हनुमान रूपी दूत की प्राप्ति हो रही। क्योंकि हनुमान जी महाराज की आप सिद्धि कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हनुमान जी की सिद्धि सिर्फ राम नाम का ही एक मंत्र है, राम नाम ही एक ऐसी सिद्धि है जिसके माध्यम से आप हनुमान जी की सिद्धि कर सकते हैं। राम नाम के अलावा कोई और ऐसी मंत्र नहीं है कि जिसमें आप हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ एक ही मंत्र है, वो है राम नाम। उनके माध्यम से ही आप हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आप हनुमान जी के किसी भी मंत्रों के जाप करते हैं या उनकी साधना करते हैं तो उस दौरान सिर्फ हमारे लिए हनुमान जी से जुड़े हुए जो भी भक्त होते हैं, जो इस संसार से जा चुके होते हैं, बड़े बड़े लेवल के, जिन्होंने अपने जीवन में हनुमान जी की बहुत अखंड भक्ति की होती, पूर्ण नियमों के साथ, पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ, ऐसे जो भक्त होते हैं, ऐसे जो साधक होते हैं और इस संसार से चले जाते हैं, तो जब हम हनुमान जी की भक्ति या साधना करते हैं तो उस दौरान हमारे पास वही भक्त, वही साधक हमारे पास आते हैं हनुमान जी की सेवा के दौरान, जो इस संसार से जा चुके होते हैं और पूर्व में वो हनुमान जी के भक्त रह चुके होते हैं। तो ऐसे ही जो ब्रह्म शक्तियाँ होती हैं, ब्रह्म प्रीत शक्तियाँ होती हैं, जो हनुमान जी से जुड़ी होती हैं, वो हमारे ऊपर कृपा करती हैं, हमारे पास आती हैं और उनकी हमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है और उनके माध्यम से हम दरबार लगा सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि हनुमान जी की कृपा से ही हम उस दरबार को आगे के लिए ले जा सकते हैं। उनकी सिद्धि प्राप्त करके आप उनके माध्यम से दरबार लगा सकते हैं। कुछ भी जो भी आप करना चाहते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारा प्रोसेस होता है। बाकी आप कैसे उनके माध्यम से पर्चा बना सकते हैं, तो एक होता है प्रोसेस, जैसा कि आप सभी को पता है कि त्रिनेत्र एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से जब भी हम किसी मंत्र को साधते हैं, किसी शक्ति को साधते हैं, तो उस शक्ति की जब हमें सिद्धि मिल जाती है तो सिद्धि मिलने के बाद में आपकी जो शक्ति है वो आपके त्रिनेत्र से कनेक्ट होती है। त्रिनेत्र से जब वो कनेक्ट होती है तो हमारे लिए वो शक्ति दृश्य दिखाती है। दृश्य का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी व्यक्ति के विषय में कुछ देखने का प्रयत्न करते हैं, किसी व्यक्ति के विषय में कुछ जानने का प्रयत्न करते हैं, कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास समस्या लेकर के आता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, हमारे घर में कलेश बहुत हो रहा है, धन की बहुत तंगी हो रही है, हमारे घर में सभी लोग बीमार बहुत रहते हैं, ऐसी समस्या लेकर अगर कोई व्यक्ति आता है, तो अगर आपने ऐसी कोई शक्ति साध रखी है, सिद्ध कर रखी है, जो आपके त्रिनेत्र से जुड़कर से आपसे मार्गदर्शन करती है, तो आप जैसे ही उस शक्ति का आवाहन करेंगे और जैसे ही आप उस व्यक्ति की प्रश्न सुनेंगे तो आपको दृश्य दिखने लग जाएंगे समस्याओं से जुड़े कि उसके व्यक्ति के जीवन में वो आखिर वो समस्याएं किस वजह से चल रही हैं। अगर उसके घर में किसी प्रकार का कोई दोष लगा है, कोई तंत्र प्रयोग हुआ है या कोई पितरों की वजह से समस्या हो रही, तो वो दृश्य के रूप में वो सारी चीज़ें आपको दिखने लग जाएंगी। ठीक है, तो एक तरीका ये होता है कि जिसमें त्रिनेत्र के माध्यम से सारी चीज़ें दिखती हैं। इसमें आप ऐसा प्रोसेस कर सकते हैं कि जिसमें आप पर्चा बना सकते हैं, क्योंकि पर्चा बनाने वाली कोई अलग विद्या नहीं है। बस ये है कि
आपको समझना है पर्चा कैसे बनता है। जैसे एक त्रिनेत्र वाला हमने प्रोसेस समझा दिया कि जैसे आपने आंख बंद करी, आपको ये सारी चीज़ें दिख गई, उसने समस्या बताई उस व्यक्ति ने कि भाई हमारे जीवन में इस तरीके से समस्या चल रही, आपने आंख बंद करी, अपनी शक्ति का आह्वान किया, और जैसे ही आपकी शक्ति ने बताया कि इसके घर में जो भी ये सारी समस्याएं चल रही हैं, इनके घर के जो पितरों की वजह से समस्या चल रही है और इनके घर में तंत्र भी हो रखा है, तो आपको जैसे ही दृश्य में दिखेगा सारा कुछ कि आप इनके घर में आपको कुछ पितर दिखेंगे, बुजुर्ग या फिर अलग प्रकार के सफ़ेद वस्त्रों में भी दिख सकते हैं या फिर काले साये में दिख सकते हैं, अलग अलग प्रकार की आत्माएं दिख सकती हैं, शक्ति आपको सब कुछ बता रही होगी। तो जैसे ही आपने आंख बंद करी वो सब कुछ चीज़ें दिख रही, तो आप उसको पर्चे में लिख सकते हैं कि आपके घर में पित्र है, पितरों की वजह से ये सारी समस्या हो रही है। दूसरी चीज़ आप लिख सकते हैं कि आपके घर में तंत्र है। आप डायरेक्ट मत बताइए मुख से कि भाई ये समस्या आपके घर में, आप डायरेक्ट जैसे ही आपको व्यू दिखता है आपकी शक्ति के माध्यम से उसके व्यक्ति के विषय में, वैसे ही आप उस चीज़ को पर्चे में लिख दीजिए। डायरेक्ट उस व्यक्ति के विषय में सारी चीज़ें लिख करके आप दिखा दीजिए कि ये समस्या आपके घर में। इस तरह से पर्चा बनता है। ऐसा नहीं कि कोई पर्चे बनाने के लिए कोई अलग साधना या अलग सिद्धि करनी पड़ेगी, वही सेम शक्तियाँ, जिन शक्तियों की आप सेवा कर रहे हैं वही शक्तियाँ भी आपका पर्चा बनवा सकती हैं, पर्चे वाला आपका दरबार लगवा सकती हैं। बस समझने के ऊपर निर्भर है कि समझ आप किस तरीके से रहे। आप चाहें तो मुख से डायरेक्ट बता सकते हैं कि भाई आपके घर में तंत्र हो रखा है, आपके घर में पितृ समस्या है और आपके पितृ इतने हैं, क्योंकि व्यू में आपको सब कुछ दिख रहा हो, जितनी भी आत्माएं उनके घर में होंगी, जितने भी उनके घर में पितृ होंगे, वो सब कुछ आपको दृश्य में दिख रहे होंगे, 5 हैं 7 हैं। बाकी अब नाम निकालने के विषय में अगर कहें बात हम, तो नाम कैसे निकलते हैं, तो नाम के लिए भी जब आपको दृश्य दिखता है तो दृश्य में लिखे हुए दृश्य भी दिखते हैं। जैसे ही आप पूछोगे अगला क्वेश्चन कि ये जो पितृ आत्माएं हमें इनके घर में दिख रही हैं, आप कृपा करके इनका नाम बताइए, तो आपको लिखा हुआ नाम भी दिख जाएगा। तो वो नाम भी आप लिख करके दिखा सकते हैं डायरेक्ट कि भाई ये आपके पितृ का नाम है। इस तरह से पर्चा बनाए जाते हैं, इस तरीके से पर्चे वाला दरबार रहता है। दूसरा तरीका इस तरह से होता है कि किसी व्यक्ति या किसी साधक का जो होता है वो त्रिनेत्र जागृत नहीं होता है। किसी व्यक्ति के लिए, किसी साधक के लिए क्या होता है कि मस्तिष्क के अंदर थॉट आते हैं, विचार आते हैं शक्ति के माध्यम। जैसे ही वो किसी व्यक्ति की समस्या जानने का प्रयत्न करेगा, उसके लिए एकदम से थॉट आने लग जाएंगे शक्ति के माध्यम, एकदम से ऐसे आने लग जाए कि भाई इनके घर में तंत्र हो रखा है, इस व्यक्ति ने तंत्र किया है और उनके घर में इतने साल से तंत्र है और तंत्र की वजह से इनका इतना नुकसान हो चुका है। ऐसे एकदम से आपको थॉट आएगा, तो आप चाहें तो उसको डायरेक्ट मुंह से बता सकते हैं अपने कि भाई तुम्हारे घर में ये समस्या, आप चाहें तो लिख करके दिखा सकते हैं। सारी समस्या लिख दीजिए कि भाई आपके घर में 7 साल से समस्या चल रही है और तंत्र इस व्यक्ति के द्वारा हुआ है और इस तंत्र को करने के बाद में आपके घर में और आपके परिजनों को ये समस्या हो चुकी है, ये नुकसान हो गया, आप लिख करके दिखा दीजिए। तो यही एक पर्चा बनाने वाला विधान है, यही तरीका, कोई अलग नहीं है। बस आप किस तरीके से इस चीज़ को चलाना जानते हैं, किस तरीके से चला सकते हैं। आप चाहें तो मुंह से बता सकते हैं, आप चाहें तो लिख करके दिखा सकते हैं। तो यही पर्चे बनाने वाला दरबार हो गया, पर्चा बनाने वाली साधना हो गई। कोई अलग साधना, अलग कोई सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं, बस आपको साधने की आवश्यकता है कि आप शक्ति को किस तरह से साधते हैं और साधने के बाद आप किस तरह से उस शक्ति को चलाते हैं। चाहे तो आप पर्चा के रूप में चलाइए, चाहे डायरेक्ट आप बैठ करके डायरेक्ट मुँह से बताइए कि भाई समस्या आपके घर में ये है, इस तरीके से इसका समाधान। तो इस तरह से पर्चा बनाए जाते हैं, इसी तरीके से शक्तियाँ कार्य करती हैं। अब शक्तियों के लिए हमने कई वीडियो में हमने आप सभी को बता दिया है कि ये एक ही 2 तरीके नहीं, इससे अनेकों प्रकार से आप शक्तियों के माध्यम से कार्य ले सकते हैं। कुछ शक्तियाँ होती हैं जो हमारे लिए पलकों पे आकर के बताती, कुछ कान में आवाज़ दे करके बताती, कुछ हमें लिख करके बताती हैं जो भी हम क्वेश्चन करते हैं, कुछ दृश्य में व्यू में दिखाती, कुछ संकेतों से बताती हैं शक्तियाँ। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार से शक्तियाँ बात करती हैं। आप वो चाहें तो आप डायरेक्ट मुँह से बता दीजिए किसी व्यक्ति को, चाहे तो लिख करके बता दीजिए। लिख करके बताओगे तो वही पर्चे बनाने वाला दरबार हो गया आपका। आप डायरेक्ट बैठ करके मुंह से बताओगे तो वो आपका अलग तरीके का दरबार हो गया। तो इस तरह से पर्चे बनाने वाला दरबार होता है और इसी तरीके से अलग तरीके से भी आप दरबार लगा सकते हैं। तो प्रोसेस यही है। अब आप किस तरीके से उसको समझना चाहते हैं, किस तरीके से चलाना चाहते हैं अपनी शक्ति को, ये आपके ऊपर स्वयं पर निर्भर करता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह से दरबार चलाना सीखना चाहता है, पर्चे वाला दरबार हो चाहे नॉर्मल किसी भी तरीके का दरबार हो, शक्तियों को साधना सीखना चाहता है, शक्तियों से वार्ता करना सीखना चाहता है, तो ऐसे सभी लोगों को हम आह्वान करते हैं, बुलाते हैं। हमारे जो मैया रानी का जो दरबार है, माँ बीजासेन दरबार ग्वालियर में, आने वाले समय में हर मंगलवार को निःशुल्क दरबार लगना प्रारंभ होगा। जल्दी ही निःशुल्क तंत्र काट होगा। तो जो लोग भी मैया बीजासेन महारानी के दरबार में आना चाहते हैं, जल्दी ही सारी चीज़ें आप सभी को बता दी जाएंगी। ग्वालियर का एड्रेस आप सभी के लिए दे दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले एक हमारे द्वारा एक शिविर आयोजित किया जा रहा है, जो शिविर आप सभी के लिए अगली वीडियो में डेट कंफर्म कर दी जाएगी, किस डेट को वो दरबार लग रहा है। उस दरबार में आप सभी के लिए
एक तो पूर्णतया निःशुल्क दरबार रहेगा, उसमें आप जो भी अपनी समस्या लेकर के आना चाहते हैं मैया के दरबार में तो आप वहाँ पर समस्या लेकर के आ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे द्वारा एक साधना करवाई जाएगी जो 3 दिवसीय साधना रहेगी। 3 दिवसीय साधना में आप सभी को ब्रह्म प्रीत की, जिसे हम कह सकते हैं प्रेतराज सरकार, जो एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति कहलाते हैं, जिनके पीछे लाखों करोड़ों प्रेत कार्य करते हैं। लाखों करोड़ों प्रेत का मतलब आप समझ सकते हैं, और ऐसे कोई गंदे प्रेत नहीं कह सकते हैं आप उन्हें, पवित्र आत्मा, दिव्य आत्मा उनके पीछे कार्य करती हैं। और जो ब्रह्म प्रीत होते हैं हनुमान जी श्री राम भगवान से जुड़े हुए होते हैं। ये मतलब पूर्व में जब ये इंसान रूप में रहते हैं तब ये हनुमान जी महाराज की और श्री राम भगवान की बहुत अधिक मात्रा में इनने भक्ति सेवा करी होती है। और इस संसार से जब चले जाते हैं वो तो कहीं ना कहीं ईश्वर कृपा से वो ईश्वर के निमित्त कार्य करने लग जाते हैं, ईश्वर से जुड़ करके कार्य करने लग जाते हैं, जन कल्याण करने लग जाते हैं। वो जन्म नहीं लेते हैं क्योंकि उनका जो आत्मा होती है वो इस चीज़ों को समझ जाती है, या उनके अंदर इतनी सारी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं कि वो एक तरीके से जब तक उनका अगला जन्म लेने का समय नहीं आता तब तक वो ईश्वर से जुड़ करके ब्रह्म स्वरूप में रह करके, वो ब्रह्म प्रीत के रूप में रह करके किसी भी हनुमान जी महाराज के किसी भी मंदिर से जुड़ करके, जैसे कोई भी सिद्ध मंदिर होता है हनुमान जी महाराज का, उस सिद्ध मंदिर में जाकर के उनका वास हो जाता है, उस मंदिर से जुड़ करके वो अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसे ब्रह्म प्रीत की आप सभी के लिए साधना कराई जाएगी। उस साधना को करने के बाद में हम गारंटी देते हैं 100% जो भी व्यक्ति इस 3 दिवसीय साधना को करेगा वो 100% ब्रह्मप्रीत हनुमान जी महाराज श्री राम भगवान की कृपा से दिव्य दरबार लगा पाएगा। चाहे तो आप पर्चे वाला दरबार लगाइए, चाहे तो डायरेक्ट जैसे भी आप दरबार लगाना चाहते हैं उस शक्ति के माध्यम से आप पूर्णतया दरबार लगा पाएंगे। प्रेतराज सरकार जिसे हम कहते हैं ब्रह्मप्रीत की जो शक्ति होती है उनके माध्यम से आप चाहें तो किसी भी प्रकार का जो भी हमारे द्वारा सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, वो पूर्णतया सब कुछ हमारी तरफ से रहेगा। अगले आने वाली वीडियो में आप सभी को बता दिया जाए किस तरीके से कैसे क्या प्रोसेस रहेगा। बस इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य ये था कि आप सभी को पर्चे बनाने वाली साधना के विषय में हम समझाना चाहते थे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कॉल आ रहे थे, बहुत सारे लोग हमें कॉल कर रहे थे कि गुरुजी बताइए पर्चे कैसे बनते। तो इसीलिए हमने इस वीडियो में आप सभी को समझा दिया कि पर्चे बनाने वाली साधना कोई अलग नहीं होती। आप अपने इष्ट के माध्यम से जिसकी भी आप आराधना सेवा साधना करते हैं उस शक्ति के माध्यम से भी पर्चे बना सकते हैं। बस पर्चे बनाने के लिए आपको प्रोसेस को समझना पड़ेगा, किसी गुरु के मार्गदर्शन में रह के उस चीज़ को आपका गुरु समझाएगा, कैसे आप इस चीज़ों को नोट कर सकते हैं, कौन सी चीज़ छोड़ देनी होती, कौन सी चीज़ हमें उस पर्चे पे लिख देनी होती। ये सारी चीज़ें आपका गुरु आपको सिखाएगा और उसके बाद में आप दिव्य दरबार लगा सकते हैं, चाहे पर्चा बनाने वाला चाहे किसी भी तरीके का। तो बाकी आने वाले समय में हम आप सभी को बता देते हैं अगली वीडियो में कि कैसे हम आप सभी को जो 3 दिवसीय ब्रह्मप्रीत की जो साधना है वो करवाने वाले हैं, उसमें कैसे कैसे साधना रहेगी, क्या प्रोसेस रहेगा, सारा कुछ बताएं। कितने दिन का दरबार लगेगा, कितने दिन की साधना रहेगी, कैसे आप सभी उस साधना में जुड़ सकते हैं और साधना कर सकते हैं, कौन कौन लोग उस साधना को कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, ये सारी जानकारी अगली वीडियो में आप सभी को मिल जाएगी। तो जब तक के लिए मैया बीजासेन महारानी के दरबार से जुड़े रहिए। आप सभी को जय मां बीजासेन।